शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आ ई ॐ ऋ ऋक् ए ॐ ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं झवय घडदश् जवगडदश् खपचटत चटतो कपय शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञातानि। एक तो तालु आदि स्थान और एक आभ्यंतर प्रयत्न अगर हमारे समान होंगे किसी वर्ण के तो उनको सवर्ण संज्ञा उनकी समझ ली जाएगी। और उसके साथ साथ फिर बाह्य प्रयत्न की भी बात हुई थी। बाह्य प्रयत्न की बात के लिए ये बात स्पष्ट की गई थी कि बहुत सूत्रों में ऐसे आगे जाके मिलेगा कि कुछ वर्णों की व्यवस्था इन दोनों से नहीं बैठ रही, तो फिर हमें आभ्यंतर प्रयत्न के साथ जो है बाह्य प्रयत्न की भी दृष्टि रखनी पड़ेगी। अब उसमें अल्प प्राण महाप्राण सब आ गया था, तो बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 बताए और आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 बताए। उससे संबंधित कुछ ग्रह की तरफ चलते हैं जिसका परिचय पहले हमारा हो गया था। फिर से उसको लिख देते हैं क्योंकि बिल्कुल चलते चलते परिचय हुआ था। किसी ने ऑनलाइन वालों ने कहा कि अगर आप ब्लू पेन से लिखते हैं तो वो ज़्यादा स्पष्ट दिखता है, तो चलो ब्लू को अधिक प्रयोग किया करेंगे। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययो एक एक आप इसके पद तोड़ सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं पद इसके। अण उदित बताइए, मैं जो आप तोड़ेंगे वही लिखूंगा। बोलिए। अण कौन सी भक्ति है? अण तो प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन। फिर उदी प्रथमा एक वचन, ये इस तरह का नहीं अलग। सवर्णस्य सवर्णस्य षष्ठी एक वचन, ये षष्ठी एक वचन। च आगे अप्रत्ययः ये क्या है? अप्रत्ययः प्रथमा एक वचन। अच्छा, हम यहाँ भी लिखना भूल गए थे। ये ना एक इसमें नए तत्पुरुष समास होता है। समास का भी तो बताएंगे ही किसी दिन। तो नए तत्पुरुष समास ये नए से ही समझ में आ रहा है कि निषेधात्मक कुछ कहने के लिए होता है। क्लियर होगा नए तत्पुरुष तो आप लोगों को? हाँ, आसान ही है। क्या है, थोड़ा बता सकते हैं कोई?
मुझे नहीं, अच्छा, मैंने बताया। आप कुछ थोड़ा चर्चा कीजिए नए तत्पुरुष की। नए तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष कई प्रकार है। समास होते हैं ना कितने प्रकार के, उनमें तत्पुरुष एक होता है। तत्पुरुष को एक बेटा है, एक पोता है। तत्पुरुष को एक कर्मधारिया नाम का बेटा है और उसका द्विगु नाम का पोता है। वो बताएंगे किसी दिन, पढ़ाएंगे, वो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ये सबसे आसान है इसलिए ऐसे ही बोल दिया हमने। इसमें क्या है, जो भी चीज आपको निषेधात्मक दृष्टि से बोलनी है, जैसे अ लिखा है, या तो कहीं अ लिखा होगा या तो कहीं अन लिखा होगा, ये दो ही तो आपको देखने में आते हैं कि एकदम मोटा मोटा बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें बारीकी में नहीं बता रहे हैं। समास का तो पूरा प्रकरण है। जब ये दोनों निषेधात्मक होते हैं ना तो उनको नय करके बोल देते हैं। जैसे अप्रत्यय है तो न प्रत्यय थी अप्रत्यय, और कह देते हैं ये नए तत्पुरुष समास है। अब यहां अन भी हो सकता था, भाई आ क्यों है यहां अन क्यों नहीं है, प्रश्न तो ये आ गया ना। कुछ ऐसा आता है आप लोगों के मन में प्रश्न, अन भी तो लिख सकते थे तो अन क्यों नहीं लिखा? तो बाद में अगर हल हो ना तो आ लिखेंगे, और अगर अच हो तो आ लिखेंगे, और अगर अच हो तो अन लिखेंगे, और हल हो तो आ लिखेंगे। इस तरह से ये सूत्र की जो वृत्ति है, एक तो इस सूत्र से ही स्पष्ट हो रही है बात कि अण उदित सवर्णस्य चा ये अव्यय है, और अप्रत्यय। अप्रत्यय का मतलब जो प्रत्यय ना हो, इसी की बात हुई भाई, ना प्रत्यय प्रत्यय। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि ये प्रत्यय ही क्या चीज है। तो वृत्ति में ही सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि प्रतीयते विधीयत इति प्रत्यय, मतलब जिसका विधान किया जाए। तो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रत्यय की बात हुई है कि प्रत्यय जो नहीं हो। अब प्रत्यय के लिए हम कह रहे हैं कि प्रत्यय क्या होता है कि जो विधान किया जाए उसको प्रत्यय कहते हैं। आगे वृत्ति की जो पंक्ति है, विधान किया जाए का मतलब क्या है? जब भी हम कोई सूत्र लेके चलते हैं तो उसमें कोई ना कोई आदेश इत्यादि होते हैं कि नहीं होते हैं? सामान्य व्यक्ति जो है इको यणची पढ़ते हैं तो इको यणची में क्या होता है? एक स्थान यण होता है कि नहीं होता है? तो यण विधान किया गया कि नहीं किया गया है? इस तरह तो विधान किया गया है, तो प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, इस तरह से भी प्रत्यय है। हाँ, यण को प्रत्यय बोलेंगे, प्रत्यय ही बोल सकते हैं, प्रत्यय भी बोल सकते हैं, ही नहीं प्रत्यय भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो विधान किया जाए वो प्रत्यय, तो उसको प्रत्यय भी बोल सकते हैं, आदेश भी बोल सकते हैं। अविधीयमानो, अगली पंक्ति है, अविधीयमानो अण उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अविधीयमान जो हो, जो विद्यमान ना हो, जिसका कोई आदेश इत्यादि ना हुआ हो, जो विद्यमान ना किया गया हो, अर्थात जैसे इको यणची में तो यण आदेश किया गया है, वो तो विद्यमान हो गया। लेकिन कोई अगर अविधीयमान है तो पंक्ति जो है इसमें पहली पंक्ति में जो आया अविधीयमान, इसको तोड़ दो, अविधीयमान जो हो अर्थात जो विद्यमान ना हो। ऐसा अण और उदित दो है ना इसमें, अणुदित लिखा है ना, तो अण और उदित। तो अण का मतलब क्या है? अण का मतलब अण प्रत्याहार। अब यही इसमें सबसे बड़ा शास्त्रार्थ है इस सूत्र में। अण प्रत्याहार या इन प्रत्याहार अगर हो, पहले तो ये देखो इसने कहा अण प्रत्याहार और उदित, उदित का जिक्र तो अपने आप ये स्वयं आगे करेंगे ही, अण का भी कर दिया। सबसे पहले इन्होंने अण का किया, पहले ये कह रहे हैं अविद्यमानो अण उदित, अण और उदित कि क्या हो? सवर्णस्य संज्ञा साथ। सवर्णस्य संज्ञा साथ का मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का? देखने में तो सरल ही है, ये तो बता सकता है, दिखने में सरल सी है और ऐसा लग रहा है जैसे हमें पता होगा। तो किसी को पता हो तो बताइए। जब कोई बात कोई व्यक्ति बोलता है ना तो उससे ये पता चलता है कि ये गलत कहाँ है, ये विद्या की शैली है, तो फिर उस पे ही आचार्य अगर पॉइंट आउट करे तो उसकी गलती समझ जाती है, इससे लाभ हो जाता है ज्यादा, तो पक्का भी होता है। क्योंकि देखो पढ़ने पढ़ाने का तो ये सिस्टम है कि इसमें कभी शर्माने का तो होना ही नहीं चाहिए। शर्माने वाला व्यक्ति तो फिर पढ़ाई में नहीं आगे बढ़ पाता, तो इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए हमने गलत बताया। तो आपको क्या आइडिया लगता है इस वाक्य मात्र से
क्योंकि आप लोग सब शास्त्र पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत संस्कृत आप लोग जानते हैं। सवर्ण से वो होंगे जो प्लुत, मतलब जो इनका प्लुत हो गया, दीर्घ हो गया, उसी से जो दीर्घ और प्लुत। नहीं, वो तो आप उसके अंदर बोल रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं बोलो, मुझे तो सामान्य पंक्ति का अर्थ बता दो। वो तो आपने पूरे डिटेल में चले गए, सिर्फ सामान्य रूप से पंक्ति क्या कह रही है, क्योंकि देखो वृत्ति का अर्थ करना तो हमें आना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य संस्कृत है। सामान्य अर्थ बता दो, जो गहरी बात होगी उस पर तो चर्चा करेंगे। ये जो वृत्ति की पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, अविधीयमानो अणुदिच्य सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अब ये बस इतनी सी पंक्ति क्या कह रही है, ये सामान्य रूप से आप बता दो, बाकी तो गंभीरता पे चल ही रही है, अब चर्चा चली रही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ इतना कह रही है कि अविधीयमान जो अण है और उदित है, दो की बात हुई है, चा लगा है ना, अण और जो उदित है वो अपने स्वर्णियों की, सवर्णस्य सवर्णियों की संज्ञा करे, या उसकी संज्ञा हो जाए, या उसकी संज्ञा हो, यही तो कह रहा है, अपने स्वर्णियों की। अच्छा, कौन कौन? एक तो अण, यानी अण प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण आए वो अपने स्वर्णियों का बोधक हो, अपना भी और अपने स्वर्णियों का भी बोधक हो। दूसरा जो है कौन? जो उदित हो। अब हमारे लिए बस अगली पंक्ति में यही जानना है कि अण क्या है और उदित क्या है। क्लियर हो गई ना बात? भाई पंक्ति ये कह रही है सिर्फ कि अविधीयमान, अर्थात वो विधीयमान ना हो, उनका कहीं आदेश ना किया गया हो, उनको कहीं विधान ना किया गया हो, वो अविधीयमान हो। और क्या हो अविधीयमान? अण हो और उदित हो। अण के अंदर, प्रत्याहार के अंदर के जितने वर्ण है उनके लिए बात कही, और उदित में जो कुछ भी आता हो, भी हमें पता नहीं है उदित क्या होता है, उदित में जो कुछ भी आता हो, ये जो दोनों वस्तुएं हैं, जो कुछ भी हैं, ये अपने सवर्णियों की संज्ञा होती है, अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं, उनके नाम से पुकारे जा सकते हैं, ये इसके सवर्णी हैं ऐसे, तो अपने सवर्णियों के भी ये बोधक होते हैं। अब ये अण के लिए कह रहे हैं अगली पंक्ति, फिर उदित के लिए भी कहेंगे, दोनों क्रम से कह रहे हैं। शास्त्र रचनाकार अपने अच्छे ढंग से वृत्ति को रचा है उन्होंने। अत्रैवाण परेण नकारेण, अत्रैवाण परेण, अत्रैवाण परेण नकारेण। अब ये पंक्ति क्या कह रही है? इस पंक्ति से क्या मतलब है? या पंक्ति को आप तोड़ दीजिए, मतलब ये नहीं है आप लोग इसका अर्थ नहीं, तो पंक्ति को थोड़ा तोड़ेंगे ना तो इससे अर्थ निकलेगा। आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, कोई बताना पसंद करेगा कोई? है यार, लाइट नहीं है आज, थोड़ा ढीला बना गया आज लाइट के बिना चाय कॉफी नहीं मिलती ना, फिर कुछ तो ढीलापन आ जाता है। अत्रैवाण लिखा है ना, तो पहले इसी पद को ले लेते हैं। चलो, हमें क्या है, स्वयं ही मास्टर बनना है, तो निर्भर नहीं रहना है, इसीलिए एक एक चीज को हमें अपने आप ही करने की कोशिश करनी है। पहले इसी पद को ले लेते हैं। क्या कह रहा है? आप स्पीड की चिंता मत करना, उड़ा दूंगा मैं अगले 20 मिनट में, सूत्र करा के भेजूंगा कई सारे आपको। अगर मन में ऐसी कोई बैठ गई हो कि सूत्र का कम का है, लेकिन अगर सूत्र क्लियर ही नहीं होता तो मजा नहीं आता, या तो क्लियर हो। ये इसको कैसे क्या कहना चाह रहे हैं? ये सिर्फ इतनी तो बात है, एक तो अत्र है, ठीक है, और क्या है भाई, ये कौन सी है संधि? वृद्धि संधि हो रखी है कि नहीं हो रखी है? तो वृद्धि में हमेशा एच परे होता है कि नहीं होता है? दो मात्राएं दिख जाए तो वृद्धि समझ लेनी चाहिए, मोटी बात है। तो ये क्या होगा, इस तरह होगा ना, फिर तो इसका मतलब एक मोटी बात है। और ये यहाँ एक कोई अणची हुई है दोनों में, तो यहाँ क्या होगा? ये होगा भाई, इसमें और इसमें तो सॉरी, ये कोई अणची नहीं, अकसवर्ण दीर्घ हुई है ना, जिसने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा दूर ना हो जाएगा। यहाँ पे तो अकसवर्ण दीर्घ हुई है, और इन दोनों में जो है ये यहाँ पर जो है वृद्धि संधि हुई है। ऐसा कर करा के ये अत्रैवाण पद बन गया है। तो अब इसमें क्या कर रहा है? अत्र का मतलब कि यहीं पर, यहाँ जो है अण जो अत्र एव, यहां ही, अत्र एव मतलब यहां ही। एवकार तो हमेशा व्यावर्तन के लिए होता है ना, हमेशा किसी चीज से बिल्कुल व्यावृत्त करके वही फोकस करा दे, उसी के लिए एवकार होता है। एवकार हमेशा शास्त्र में जब एवकार बोल दे समझ लो कि केवल उसी मात्र की बात हुई है। तो कह रहे हैं कि यहां ही मतलब केवल यहां ही की बात हो गई।
अण जो है, अण केवल यहां ही अण, इतनी सी बात अभी तक अत्रयी वर्ण में कही। अगला शब्द उठाते हैं, परेण नकारेण। परेण नकारेण अर्थात परेण नकारेण मतलब नकार जो है, नकार वो पर के नकार को लिया जाएगा। परेण की इन्होंने कुछ नीचे वो दी है, टिप्पणी दी होगी, हाँ टिप्पणी दी है ना परेण की टिप्पणी नीचे है 2 नंबर। परेण की टिप्पणी में अत्रेदम प्रमाणम परेण। अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक याद करने जैसा है, और श्लोक में जो लिखा है यदि आप कोई जानते हैं तो बताए। परेणैवेन ग्रह सर्वे पूर्वेण एव अणग्रह मतः ऋते अनुदित सवर्णस्य इति एतदेकम परेण तु। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सब जानते हैं, लेकिन इसके मतलब को पद तोड़ के बताने में घबराहट हो जाती है। मतलब अभी पूछेंगे मोटी भाषा में आप। ऋते अनुदित सवर्णस्य यानी कि अनुदित सवर्णस्य को छोड़कर, इति है ना आगे, एत्य इति एतद एकम परेण तु। इसका ये कहना चाह रहे हैं कि इस सूत्र को छोड़कर परेण तु, फिर इसके साथ जोड़ करो, ऊपर वाली पंक्ति को लो। अब परेण जो परेण की टिप्पणी परेण के टिप्पण में आया है परेण। अब इसको ना, ये जो पहला ही जो ये लग रहा है ना, थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है देखने में, इसी को फिर तोड़ फोड़ कर लो। ये वाला अत्रयी वर्ण तो मिटा दूं मैं, ये तो हो गया ना, अत्रयी वर्ण तो पकड़ में आ गया। इसका थोड़ा तोड़ फोड़ कर लेंगे ना तो ये अपना अर्थ दे देगा, चट से अर्थ देगा। तोड़ते हैं इसको, तोड़वाइए मिलकर। पहले ही उसको, ये पहला ही जो पद है परेण, हाँ तोड़वाइए इसको। ठीक है, एक चीज तोड़वाई, आगे। चश्मा नहीं लाई ना। अच्छा यहाँ मामला अटक गया। ओहो, चश्मा नहीं है। अच्छा, चलो आगे तोड़ते हैं। परायण तो आपने बिल्कुल सुर तोड़ दिया। अगला ए भी टूटेगा ना, अगला भी नहीं। पूरा क्या लिखा है? ए भी टूटेगा ना, अगला भी नहीं टूटेगा। ये मैंने कहा बोल दीजिए पूरा पद बोलूं। हाँ जी, परेणई वेण ग्रह। परेण एव, हाँ परेण एव, परेण एव इण। परेण देखो ऐसे तोड़ो, परेण पर इण टूट गया, पर इण टूट गया परेण से। अच्छा, अब इसमें परेण को ही एक वो रखो एव, और इसमें रखो इण, आगे इण रखो, इण ग्रह। परेण में परेण की तोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली उसको परेण ही रखो। जो परेण ऊपर आया उसी परेण के लिए ये बोल रहा है, ऐसे तुम गलत तोड़ रहे थे इसको। तो ये परेण को अलग से तोड़ने की जरूरत नहीं है, परेण तो परे के लिए ही है, परेण तो पर के लिए ही है। भाई रामायण बनाते हो कि नहीं बनाते हो? रामायण बनाते हो कि नहीं बनाते हो? रामायण होता है ना ऐसे, ये तृतीया विभक्ति है। हाँ, अब इसमें क्या हुआ, फिर आगे क्या है? परेण के बाद क्या है? इव नहीं एव, एव ही व्यावर्तन, वही व्यावर्तन जो अभी देख के आए हैं, एव। फिर इसके बाद क्या है? इण प्रत्याहार। देखो ये इण प्रत्याहार, मैं इसका मोटे तौर पे पहले अर्थ बता देता हूं, फिर तोड़ने में और मजा आएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि इस सूत्र में आपको जो अण प्रत्याहार बनाना है, वो तो इस सूत्र में आपको पूरे जो हमारे आई ऊ से लेकर और लण तक लेके चलना है। केवल इस सूत्र में अत्र लिखा है ना, ये अत्र अण परेण नकारेण, मतलब पर वाले नकार को लेना है। पर वाला कौन सा है? 2 आ गए ना, आई उण में नकार है और लण में नकार है। तो अत्र मतलब यहां पर इस सूत्र में जो हमें नकार लेना है वो कौन सा लेना है? अण प्रत्याहार के लिए पर वाला। ये कहना चाह रहे हैं। हाई वर्ड के बाद जो लण आता है। हाँ,
इसका मतलब एक और इसका अर्थ ये और निकल गया कि अन्न सूत्र में नहीं लेना है। अन्न सूत्र में कहां तक लेना है? आयु पहला। अर्थात जब भी अण प्रत्याहार की बात करें तो अण प्रत्याहार अब इस सूत्र से बाहर निकलते ही वो केवल आयु को ही लेगा, वही उसके संजी होंगे और नहीं होंगे उसके संजी, ये बात है। पूरी लघु में पहला ही आना आता है पूरा। हाँ, पूरे लघु में सबसे पहले वही आता है। हाँ। और दूसरा आन है वो केवल इसी सूत्र में उसका उपयोग करना है। अच्छा हाँ, एक चीज और रह गई, एक चीज ये रह गई, इण की बात तो रह गई। दो प्रत्याहार है इसमें, इण प्रत्याहार भी दो तरह से बन सकता है भाई, इण भी दो तरह से बनता है। तो इण के लिए इन्होंने कहा है कि इण तो सर्वत्र ही परेण होगा, इण में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इण में तो हमेशा ही आपको पूरा लेना है, पूरा लेना है हमेशा के लिए। लिख देता हूं कहीं ऑनलाइन वालों को कंफ्यूजन ना हो जाए। अब देखना आप श्लोक को कैसे तोड़ेंगे, मजा आएगा। अण जो है यहां मतलब अत्र, यहां इस सूत्र में, यहां इस सूत्र में तो अण जो जाएगा वो जाएगा अ ई उ री री ए ओ आई औ और फिर पूरा जो है और रट का हमारा सीक्वेंस है वो हा या वा रा ऐसे है ना, और फिर ला, यहां तक जाएगा। केवल इसी सूत्र की ये बात हुई है। और इस सूत्र के अगर बाहर निकल गया, इस सूत्र के बाहर, इस सूत्र से भिन्न, सूत्र से भिन्न स्थान पर अण प्रत्याहार में केवल अ ई और ऊ ही आप समझना, ये तो होगी अण की बात। और इनके लिए उन्होंने क्या बोला है, इन प्रत्याहार के लिए, कि इन सर्वत्र जो है पूरे परेण तक जाएगा, यानी जो पर में णकार है, ई उ री ली ए ओ आई औ हा या वा रा और ला, ये पूरा जाएगा वहां तक। ठीक है ना, बात क्लियर है ना। तो अण प्रत्याहार और इण प्रत्याहार का निर्णय यहां निकला है सूत्र में। वही उन्होंने कहा है कि परेण एव इण ग्रह सर्वे, मतलब सब जगह इण प्रत्याहार जो हो वो परेण वाला ही लिया जाए। ये कहा पहली पंक्ति के पहले पद में। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ये पहले पंक्ति के पहले पद में सर्वे और पूर्वेण एव अणग्रह मता, पूर्व जो है, पूर्व का जो नकार है वो लिया जाएगा हर जगह, किसमें? अण प्रत्याहार में। लेकिन कब? जब ऋते अनुदित सवर्णस्य, इस अनुदित सवर्णस्य को छोड़कर, क्योंकि ऋते अनुदित सवर्णस्य का मतलब ये कि अनुदित सवर्णस्य सूत्र में तो परेण तू कहते हैं, न तू ऐसे करके शास्त्र पढ़ा ना, न तू मतलब यहां तो ऐसे। अब तो ये श्लोक समझ में आ ही गया होगा इसमें, या कोई पद बचा है श्लोक में समझे बिना? अगर कुछ बचा है श्लोक में तो बताइए। पहले उन्होंने कहा परेण एव इन ग्रह, ठीक है, परेण एव इन ग्रह, हमेशा वो पर का ही लिया जाएगा इण, ये पद कह रहा है। सर्वे मतलब हमेशा, सर्व में। और पूर्वेण एव अणग्रह, अण जो है वो पूर्व का ही लिए जाएगा, ये ऐसा बोल दिया। फिर अगली पंक्ति में इस सूत्र के लिए कह दिया कि ये है ऐसा, लेकिन जब इस सूत्र की बात चले अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की, तो यहां पर अण जो है वो पूरा लिया जाए। मोटा मोटा सीधा सीधा समझने का, ये तो हम सूत्र की ये श्लोक समझाना चाहते थे, इसीलिए इतना खींचातान की इसमें, नहीं तो सीधी सी बात दिमाग में रखने की इसमें ये है, इन प्रत्याहार की अगर बात चल जाए पूरे लघु सिद्धांत में, पूरे पाणिनीय व्याकरण में, तो इन प्रत्याहार में जो लण का नकार है वहां तक ले जाना वर्णों पूरा।
और अगर अण प्रत्याहार की बात चल जाए तो इस सूत्र को छोड़कर, इस सूत्र में तो पूरा ले जाना है परे तक, और इस सूत्र को छोड़कर वो केवल पूर्व जो नकार है, पहले सबसे जो नकार है वहां तक ले लेना है, बस इस इतनी सूत्र में इसका प्रयोजन कहाँ है मतलब? आप सूत्र आएंगे अभी आगे देखना, रूप बनाएंगे ना, रूप सिद्धि इत्यादि आएंगी, वहां उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा पूरा उस अण से। और स्पष्ट बोधन भी करेंगे कि इसमें ये लो और इसमें ये लो और इसमें ये लो, अच्छा खासा बोधन होगा वहां पर। अब और भी आएगी बात, अभी बताएंगे। आप जो बोल रहे हैं ना इसका फायदा क्या है, लस का वो फायदा है ना, अभी आएगी बात निकल के। अच्छा ये पंक्ति हो गई। फिर इन्होंने जो है अब अण को क्लियर कर दिया। अमिता हमारा अण के बारे में चर्चा थी ना, सबसे पहली दूसरी पंक्ति में अविद्यमान अण की बात कही थी। अब ये उदित की बात क्लियर कर रहे हैं, कह रहे हैं कु चू टू तू पू इते उदिता, ये सब जो है उदित है, उदित है, इनको उदित कहते हैं। किनको? कु का मतलब पूरा कवर्ग, का खा गा पूरा कवर्ग, 5 वर्ण, चवर्ग फिर 5 वर्ण, इस तरह ये 25 वर्ण जो हैं इनको उदित कहते हैं। पीछे उसमें स्पर्शाह को भी तो यही बोला गया है, फिर अलग अलग एक वर्ण की 3-3 संज्ञाएं भी हैं, एक वर्ण के लिए 3-3 संज्ञा भी हैं, और एक ही शब्द समूह की भी कई कई संज्ञाएं हैं। आप ऐसा मत समझना नाम एक व्यक्ति का एक ही है, एक घर का है, एक परिवार का है, एक गुरुजी ने रख दिया, इसी तरह है यहाँ पर कई जगह। आप आगे जाके देखेंगे कि अब देखो अव्यय है, उधर निपात भी कह दिया, फिर उसका कुछ और नाम भी रख दिया। इस पे तो एक दिन एक वैयाकरण हमारे साथ उलझ गए थे, वैयाकरण मतलब सीख रहे थे नए नए, तो वो कंफ्यूजन सिर्फ उनको यही था कि इसका तो ये नाम था। मैंने कहा क्यों दूसरा नाम नहीं रखा जा सकता, पाणिनि जी ने रख दिया तो क्या है, उस नाम से उन्होंने कुछ और काम कर लिया, इस नाम से उन्होंने कुछ और काम कर लिया, उनको जो भी होगा अपना काम कर लिया। तो इस तरह नाम वो आगे भी मिलेंगे आपको, आगे तो खूब मिलेंगे, क्योंकि संज्ञा प्रकरण तो ये मात्र, इसका ये मत समझना कि संज्ञा प्रकरण में सारे संज्ञा सूत्र आ गए, इसमें केवल वो संज्ञा सूत्र लिए जितने में आप लोग संधि का चारा खा सके। संधि मात्र में जितनी संज्ञाएं प्रयोग होंगी ना उतनी केवल संज्ञा प्रकरण में लिए हैं, बाकी तो संज्ञा सूत्र इतने सारे हैं, बहुत सारे सूत्र है संज्ञा सूत्र, यहाँ केवल संधि मात्र के लिए जितनी संज्ञाएं प्रयोग होगी उतनी मात्र लेगी। अच्छा फिर कह रहे हैं तदेवम अ इति, ये अगली पंक्ति क्या कह रही है कि तदेवम अ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, आकार जो है ये आ, ये 18 की संज्ञा करता है। 18 प्रकार के आकार आप जान ही गए। तुल्यास्य प्रयत्न स्वर्णम में अगर नहीं पता होता तो आपको समझ में नहीं आती कि 18 प्रकार के कौन से होते हैं। तो उस सूत्र के बाद ये क्रम इन्होंने वरदराजाचार्य ने इसलिए अच्छा सजाया है, ये व्यवस्था उनकी अच्छी है कि पहले उन्होंने सिखा दिया कि 18 प्रकार के ये, अब कह दिया कि ये आ जो होता है, और आ का मतलब पता है क्या, हर्ष आ ही है ये केवल, ये पूरा 18 प्रकार के आकार का बोधक होगा। 18 प्रकार के आप जानते ही हैं, वो ये हो गया, ये हो गया, वो सब 18 प्रकार के। तो ये चल गई आ की बात। अब आगे क्या कह रहे हैं, हाँ तथ इकार तथे कारौ अकारौ, मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इकार और उकार भी 18 प्रकार के हैं। फिर क्या कह रहे हैं, ऋकारस्य 30, ऋकार कितने प्रकार का है, कितना 30 मतलब 30 प्रकार का। ये ऋकार 30 प्रकार का कहां से आगे खड़ा हो गया। और एवं लिकारोपी, ऋकार भी और लिकार भी, ये 30 प्रकार के कैसे हो गए भाई 18 प्रकार का ऋकार तो गिनवा दिया था, गिनवाया था ना, मुखनाश को वचनानुनाश के, वो तो सूत्र आपको पक्का है। और वहां ऋकार गिनवाया था कितने प्रकार का, 12 प्रकार का। और फिर ये भी कहा था कि इन दोनों को एक ही फैमिली में रखो। किसने कहा थी ये बात, किसने कही थी, नहीं किसने कही थी ये कार, वार्तिककार ने, वार्तिककार ने। तो किसी व्यक्ति के 4 घर, उसके घर में ऐसे सब लोग मिलेंगे परिवार में, तो उनके सबके ना 4 ही घर, जैसे 18 और 12 जोड़कर, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं तो 30 हो गए इनके। एवं लिकारोपी हो गया। हाँ ये आ गया, अब देखो
कात्यायन जी, कात्यायन, यहाँ कात्यायन जी है, वेदांत में अपने सुरेश्वराचार्य जी है। जब वेदांत का पाठ चल रहा हो और वहां वार्तिककार निकल के आ जाए तो दिमाग सुरेश्वराचार्य में चला जाना चाहिए, और भाष्यकार निकल के आ जाए तो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी पे चला जाए। यहाँ भाष्य महाभाष्य की बात छिड़ गई तो दिमाग पतंजलि पे चला जाना चाहिए, और यहाँ वार्तिक की बात छिड़ गई तो दिमाग कात्यायन ऋषि पे चला जाना चाहिए। यहाँ पर गुण की बात चल गई तो अधेंग गुण याद आना चाहिए, और वैष्णव इत्यादि अन्य उसमें से तो वहां सत्वरज गुण अलग आ गए वेदांत इत्यादि में उधर, और अगर वहां न्याय की बात करने लगे तो वहां गुण कुछ और हो गए। तो उस तरह से हर दर्शन में एक ही संज्ञा से हर दर्शन के अलग अलग बोधन है, वरिक परिभाषाएं अलग बात है। वररुचि और कात्यायन जी एक ही है। एवं लिकारोपी एचो द्वादशानाम, एच जो है ना, एच 12 है। एच में कितने वर्ण आए थे? 4 वर्ण, 4 वर्ण आए थे ना एच में, ए ओ आई औ, ये कितने हैं? 12 प्रकार के। ये ना निर्णय काम आएगा आगे, ये निर्णय आगे काम आएगा। फिर क्या है? हाँ, अनुनासिक और अनुनासिक भेदे ना यवला द्विधा। अच्छा, इसमें अब हम ये देख रहे थे ना अण में, तो अण में हमने समझो अच तो सारे देख लिए, लेकिन जिसमें अण आगे तक जा रहा है, अण प्रत्याहार, तो उन्होंने क्या कहा इस सूत्र में पूरे आगे तक जाना चाहिए। कहां तक जाना चाहिए? बोले हा भी होना चाहिए, या भी होना चाहिए, वह भी होना चाहिए। तो उनका तो निर्णय रह ही गया ना। तो उनके निर्णय के लिए यह पंक्ति आई कि अनुनासिक और अनुनासिक भेद से यवला, या वा और ला, या और ला, या वा और ला जो होते हैं वे 2 होते हैं, उनके 2 भेद होते हैं। यानी कि एक या ये है, दूसरा या ये है, एक वा ये है तो दूसरा वा ये है, और या वा रा, यवला ला, यवला होगा ना, क्योंकि वो नहीं होगा ना, ये या वा यवला है ना, या वा और ला के लिए यवला बोला ना उन्होंने, यवला द्विधा, यानी ये 2 तरह के होते हैं। अब इसमें पता है एक पेच है, ये लकार है क्या? ये यकार है, ये लिकार, लिकार यवला है ना, ये यकार है, ये वकार है, ये लकार है, ये इकार है, ये वकार है, ये लकार है, ये भी। बस इनमें अनुनासिक भेद से हो गया है। जैसा साइन बना है। ये नहीं, इधर वाला राइट साइड, ये कैसा लग रहा है? लकार लाई तो है ये, यवला हो गया ना, या वाला यवला हो गया ना, ऐसे यवला द्विधा। द्विधा में एक टिप्पणी इन्होंने दी है 3 नंबर, या हाँ वो वही लिख दिया जो हमने यहाँ लिखा ना, ये वही लिख। ये विद्यमान और अविद्यमान का एक एग्जाम्पल देना था कि विद्यमान और अविद्यमान में क्या है। तो सवर्णियों की संज्ञा में कि कौन सा सवर्णी जो है वो अप्रत्यय हो, उदित हो, तो उदित विद्यमान हो, अविद्यमान हो, और किस तरह से वो अपने स्वर्णियों की संज्ञा करता है। एक सूत्र आता है, आगे जाके आप देखोगे, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। चौकू, ये सूत्र है, आगे जाके आता है। इसमें क्या है, चौकू ये कहता है कि चकार के स्थान पर ककार होगा, चकार ये आगे जो है कुछ वर्ण में बोले चकार के स्थान पर ये कवर्ग कैसे होगा, तो चुवर्ग से और कुवर्ग में अब यहाँ कौन विद्यमान है और कौन अविद्यमान है। तो जो आदेश ये हो रहा है कवर्ग का, ये विद्यमान है, जो आदेश होता है वो विद्यमान है, और ये विद्यमान नहीं है। ये एक बात है, विद्यमान और अविद्यमान को समझने के लिए आप ये बातें, ऐसे तो आप इको यण में भी समझ सकते हैं, इको यणची में भी समझ सकते हैं। इको यणची में क्या हो रहा है, अब आप कहोगे इक के स्थान पर यण हो रहा है, तो इक में जो ई वर्ण है वो अविद्यमान है, वो तो नहीं आ, लेकिन यण में यकार भी वकार भी वो सब विद्यमान कोटि में आ गए। तो एक वो बात थी। सामान्य रूप से कई बार ये होता है विद्यमान अविद्यमान क्या होता है, इसको समझ लेंगे। इको यणची की वृत्ति कहती है ना, एक स्थान है यण, तो उसमें 3 चीजें आती है ना, 3 कंडीशन की, इक के स्थान पर यण हो और पर में क्या हो, अच हो। तो यण तो उसमें विद्यमान आ गया, इक भी अविद्यमान है और अच भी अविद्यमान है। इस तरह विद्यमान और अविद्यमान मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और फिर ये जो आपने पूछा था कि भाई इसका समझो, ये जो बात बोली है कि अप्रत्यय
ये अण के साथ में कि कोई जहां पर विद्यमान हो, विद्यमान का भी कोई एग्जाम्पल हो, ये तो अविद्यमान का आ गया। जहां पर ये विद्यमान होगा तो विद्यमान होने की स्थिति में बिगड़ जाएगी ना स्थिति। वही अविद्यमान में उन्होंने क्या बोला, अविद्यमान में जिसका विधान नहीं किया है, जिसका विधान नहीं किया गया है। तो जिसका विधान नहीं किया गया है उसके लिए कंडीशन क्या रखी उन्होंने, जिसका विधान नहीं किया गया है वो जो है अपने स्वर्णियों की संज्ञा करेगा ये बोला ना। लेकिन अगर विद्यमान आ गया तो क्या होगा, उसका कोई उदाहरण है क्या? अविद्यमान का तो आपने बोल दिया कि अपने स्वर्णियों की संज्ञा नहीं करेगा, अविद्यमान है तो वो नहीं करेगा, इक है वो ठीक है। तो ऐसे एक सूत्र आगे जाके आता है, वो सूत्र है उसमें उकार होता है ना, उकारण के अंदर आता है। उकार उसमें विधान किया गया है, उकार आदेश किया गया है, उकार को विधान किया गया है। तो जब वो उकार विद्यमान हो गया और अण प्रत्याहार के अंतर्गत है, लेकिन वो विद्यमान हो गया, अप्रत्यय नहीं रहा, वो प्रत्यय बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या वो 18 की संज्ञा नहीं करेगा। आई बात समझ में? बात कुछ बड़ी बोल ले, सूत्र है, सूत्र लिख देते हैं। ये सूत्र क्या करता है, ये उकार को विद्यमान करता है, उकार का आदेश करता है। अब यहां इस स्थिति में जहां उकार का आदेश हो रहा है तो उकार तो यहां पे प्रत्यय बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि तो विद्यमान बन गया कि नहीं बन गया, विधान कर दिया ना इसका, जिसका विधान किया जाए विद्यमान है। और जैसे ही विधान की बात आ जाएगी तैसे ही केवल, अब देखो उसका एक लॉजिक भी है, आप समझिए। अगर ऐसे होने लग जाए, जो चीज विधान होने के लिए बैठी है, अगर वो अपने स्वर्णियों की संज्ञा करने लग जाए, ऊ की बात ले लो आप, ऊ 18 की संज्ञा करने, ये तो अव्यवस्था हो जाएगी, बैठाएंगे किसे भाई? वो तो कह रहा है कि इसकी जगह पे इसको बैठाओ, उसने एक कुर्सी तैयार की और आ गए 18, तो और फिर व्यवस्था बिगड़ गई। तो विद्यमान की जगह पे फिर अविद्यमान, ये सब इसीलिए उन्होंने पूरा अच्छी तरह से पाणिनि जी ने विचार करके ये सूत्र खड़ा किया कि ऐसी स्थिति में जब ये सूत्र है, उकार का विधान है, फिर सोचेंगे उकार के पूरे 18 सवर्णी निकाल लो, पूरे 18 सवर्णी आगे खड़े हो गए, किसको रखे यहां पर, फिर व्यवस्था बैठाओ, किससे बैठाओगे व्यवस्था? बोले ईचू ये साणाम लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, नहीं बैठेगी व्यवस्था। वो भी उकार वही है, उसकी उसी की फैमिली के हैं वो भी। ये इस सूत्र की पूरी जो थी, और कोई पॉइंट इसमें बचता नहीं है, केवल यही पॉइंट्स थे इसमें। भाई 30 संज्ञा हो गई उनकी, 18 हो गई, और एच की जो है 12 हो गई, और ये वाला जो है वो हमारे समझो 2 प्रकार के हो गए। हाँ, 2 गण और रह गए ना, हकार और रेफ। हकार और रेफ रह गए कि नहीं रह गए प्रत्याहार में? तो हकार और रेफ का कोई स्वर्णी नहीं है, इनका कोई स्वर्णी नहीं है। इसके लिए एक बोधन भी किया गया है, एक परिभाषा है इसके लिए, हकार का और रेफ का कोई भी स्वर्णी नहीं है। ऊष्म सारे ही, हाँ ऊष्म सारे ही, उनका भी नहीं सवर्ण होता, उनका भी सवर्ण नहीं। कौन कौन से ऊष्म में बताओ? रेफ तो आ गया, चलो, हा और इनका भी कोई स्वर्ण नहीं होता, उसी के लिए लिखा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, अच्छा है, ऐसी बुद्धि चलनी चाहिए। इसमें बहुवचन दिया ना षष्ठी का, हाँ तो इसका मतलब उसमें ज्यादा होने चाहिए, 2 से ज्यादा। अच्छा, आपने षष्ठी के बहुवचन से पहचाना, हाँ ये सही है, षष्ठी बहुवचन से साफ स्पष्ट बात बोधन होगी। तो इतना ही सूत्र का निचोड़ है। तो टाइम ही निकल गया। आज तुम सोच रहे थे कि पूरा संज्ञा प्रकरण को उड़ा डालेंगे अपने करने से कुछ होता नहीं ना, ईश्वर भी कोई है ना, वो बैठे। आज हम सोच रहे थे पूरा संज्ञा प्रकरण उड़ा देंगे, लेकिन कई बार कुछ ऐसा समझने समझाने में हो जाता है कि समय तो जब कहते हैं ना रस सा आ जाता है किसी चीज में, तो घंटा भर तो यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो ये समय लग गया। वैसे हम सोच रहे थे कि ये परसन्निकर से संहिता और ये चलो इनको कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। ये सूत्र तो इसमें तो कुछ बचा नहीं ना भाई, ये सूत्र क्लियर है ना आप लोगों को? इसमें कोई बड़ी बातें नहीं कही गई है, इसकी समरी कर देते हैं। तो प्रत्ययते विधेयते प्रत्यय
जो विधिमान किया गया हो उसी को प्रत्यय कहते हैं। और अविद्यमान के लिए इन्होंने सूत्र में रखा है कि जो अविद्यमान अण हो और उदित हो, उदित का मतलब कुछ टूप जो है वो 25 वर्ण, और अविद्यमान हो अगर ये, तो उस स्थिति में ये अपने स्वर्णियों के ग्राहक होंगे। और अगर ये कहीं विधान कर दिए गए, आदेश इत्यादि कर दिया गया इनका, उस स्थिति में ये बिल्कुल भी अपने स्वर्णियों को नहीं लाएंगे, केवल स्वयं के बोधक होंगे। जो जैसे ऊ, केवल ऊ का बोधक है, हर्ष ऊ का, ना वो दीर्घ का है, ना नासिक अनुनासिक, किसी चक्कर में ही नहीं पड़ना है उसमें। ये बात इसमें कही। आकार की 18 संज्ञा बता दी, और ई की और ऊ की 18 संज्ञा बता दी, आयुण वाली। और रिकार की जो है 30 संज्ञा बता दी, क्योंकि जो है रिकार और लिकार की दोनों की संज्ञाएं मिला के, रिकार की 18 और लिकार की 12 मिला के 30 संज्ञा दोनों की बता दी। और एच जो है वो ए ओ ऐ औ वो 12 प्रकार का बता दिया। और अनुनासिक और अनुनासिक भेद से यवला जो है, यवाला, वो जो है 2-2 प्रकार के हो गए, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से। अण के लिए इन्होंने ये बोला कि इस सूत्र में आप अगर अण का प्रयोग करेंगे तो आपको परे के नकार वाला लेना है, जो अंतिम नकार आ रहा है आयु प्रत्याहार इत्यादि में 14 माहेश्वर सूत्रों में। और अगर आप इस सूत्र के बाहर कहीं भी अण की चर्चा करेंगे तो आपको पूर्व वाला ही लेना पड़ेगा, अर्थात केवल उसमें अ ई उ 3 वर्ण ही आएंगे। और इनके लिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमेशा सर्वत्र सर्वे वो जो है पर का ही लिया जाएगा। ये इस सूत्र में था। इस सूत्र का आज हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।